जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफी गुल है, क्योंकि 2 घंटे बिजली आवाम को सप्लाई की जाती है, उसके बाद 4 घंटे का रेस्ट होता है। आवाम काफी तंग है, हालांकि बोलते कम है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि बिजली को लेकर जो ये निज़ाम है ये काफी जो है मुतासर कुन है, क्योंकि आज के यानी फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च का महीना अब शुरू होने जा रहा है कल से, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो बिजली को लेकर काफी परेशान है। इसके बावजूद कि स्मार्ट मीटर्स वो भी लगाए गए, बहुत कुछ स्मार्ट होने की बात कही गई थी, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट नहीं हो रहा है तो वो बिजली की सप्लाई स्मार्ट नहीं हो रही है। बिजली की बिलें एज पर स्मार्ट मीटर ही आते हैं, बड़े स्मार्ट तरीके से बिजली को काटा भी जाता है। अगर कोई सही वक्त पे बिजली की जो अदायगी है, बिजली फीस की अदायगी नहीं करता है, कुल मिलाकर आवाम काफी तंग है, या जम्मू के हों या कश्मीर के हों, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर आवाम बहुत तंग है बिजली की फराहमी को लेकर। आवाम हर जगह कहती है, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए, लेकिन 10 मिनट बिजली आती है तो 4 घंटे के बाद फिर बिजली को दोबारा देखा जाता है। तो आवाम क्या कहती है इस बिजली को लेकर, पहले आवाम के तासुरात सुनने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट मीटर्स की आपने बात की, स्टार्ट में जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद भी स्मार्ट मीटर्स लग गए और लोगों ने भी जान लिया था कि अब स्मार्ट मीटर्स लग गए, ये तो आप वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद लोग चाहते थे कि अगर स्मार्ट मीटर लगे तो बिजली का निज़ाम भी वैसा होना चाहिए। अगर लोग 3,000 4,000 रुपये महीने के बाद पे भी कर दे डिपार्टमेंट को, लेकिन वो 4,000 की कम से कम बिजली तो प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, वहाँ पर जो है ऐसा मुझे लगता है कि पावर का कोई शेड्यूल ही नहीं है। मतलब मुझे इस टाइम लगता है कि अगर हम उस टाइम स्मार्ट मीटर्स के पहले अगर हम 1400 फीस भरते थे या 1500 भरते थे, लेकिन वो 1500 का हम बिजली खर्च करते थे, हालांकि उससे ज्यादा करते थे, लेकिन इस टाइम मुझे लगता है 3,000 4,000 फीस। स्मार्ट मीटर्स तो लगे हुए हैं और ये बिजली की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि अगर विंटर्स की बात करें, ये वो सीजन होता है जब कश्मीरियों को बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। इस टाइम पे लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। हम मानते हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं रह सकती है लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन एटलीस्ट जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल पे तो बिजली आनी चाहिए। आप अगर 4 आवर्स कहते हैं, 6 आवर्स कहते हैं कि बिजली रहेगी, लेकिन उसके बाद लोग अगर हम देखें तो 1 घंटे की भी बिजली नहीं रह रही है। अगर 9 बजे का टाइमिंग होता है कि बिजली आएगी, 9 से 12 तक रहेगी, उसके बाद क्या होता है 9 बजे बिजली आएगी और 10 बजे चली जाएगी, फिर पता नहीं फिर कब आएगी। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है। एडमिनिस्ट्रेशन को जब से मीटर इन्हें लगाया है तब से जनाब बिजली पावर में कटौती रोज हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बीमार को, स्टूडेंट्स को, घर वालों को। चलिए, आवाम को बिजली की परेशानी है, जगह जगह से इस तरह के इतलात, चाहे मीटर्ड है, नॉन मीटर्ड इलाके हैं, वहां पर आवाम को बिजली की अबतर सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। ये एक्सपीरियंस जैसे आवाम 21वीं सदी के अंदर पहली बार और पहली मर्तबा कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है कि हमने जो बुनियादी सहूलियात है आवाम को वो बहाल रखने में कोई कोताही नहीं रखी। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, जानना चाहेंगे कि आवाम काफी परेशान है, कहते हैं कि जो शेड्यूल के मुताबिक बिजली है वो नहीं मिल रही है। वजूहात क्या है? आपने डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों के साथ भी बात की होगी, तो अभी लोड कितना है, रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है जहां तक बिजली का ताल्लुक है? देखिए हिलाल, जब हम रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी की बात करते हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं इस पे जो है दुगलापन हमें देखने को मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि हमारे पास 1100 ही मेगावाट ही जो के पीडीसी के पास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है वहां से 1100 मेगावाट ही जनरेट होते हैं। तो उसके बाद जब विंटर आया था तो विंटर में कहा गया था कि प्रोक्योरमेंट की जा रही है और करीबन 500 मेगावाट हमने बाहर से लाए हैं और उसके बाद एडिशनल हमें 200 मेगावाट मिले, तो जो कि करीबन सरकार के मुताबिक 1800 मेगावाट जो है कैपेसिटी बताई जा रही है।